हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कैसे निर्माण किया जाता है, उस निर्माण को बनाने के लिए हम आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की परिभाषा और उनकी अभिक्रिया और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग कैसे किए जाते हैं, हर एक चीज़ों को समझाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो बिना लेट के मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सूत्र यही होता है C6H5N2Cl। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होता है तो बोलेंगे जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया कराई जाती है, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया को डाइजोनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या? डाइजोनीकरण कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की परिभाषा आप लोग समझ गए। ठीक है, तो क्या बोला, पहले एनिलीन को लेना है, उनके बाद नाइट्राइट को लेना है, उनके बाद हाइड्रोक्लोरिक लेना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, पतले हाइड्रोक्लोरिक लेना है और 0 डिग्री या फिर 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर दे के अभिक्रिया कराना है, तब बन जाएगा क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आई होप कि आप लोग परिभाषा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसी को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जितने बात अभी बोले उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले क्या बोले, एनिलीन को लेना है, तो एनिलीन क्या है? C6, क्या है देखो C6H5NH2 है ना। फिर उसमें बोले सोडियम नाइट्राइट लेना है, क्या? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। फिर बोले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 2 HCl लेना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन कराना है 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। ठीक है, हम टेम्परेचर दे दिए। ठीक है, मान लो कि ये टेम्परेचर दिए, क्योंकि जगह नहीं मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास, इसलिए हम आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग की सपोर्ट की वजह से हम भी स्मार्ट बोर्ड जल्द ले सके। ठीक है, सिर्फ आप लोग की सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को परेशानी तब नहीं होने देंगे। देखो इतना कर दिया, 2 HCl लिख दिया, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस से क्या क्या यानी कि टेम्परेचर दिए। तो अब देखो कैसे क्या बनता है। तो देखो जैसे हम यानी कि टेम्परेचर C6H5NH2 है कि नहीं, है कि नहीं, C6H5NH2। तो देखो ई नाइट्रोजन है ना, और यहाँ देखो सोडियम NaNO2 है ना, NaNO2। तो देखो सोडियम NaNO2, यहाँ पे एक नाइट्राइट, यहाँ पे एक नाइट्राइट, कितने नाइट्राइट? 2 नाइट्राइट हो गया। C6H5N2 और यहाँ पे Cl, तो एक Cl हम इधर ले लिए। ठीक है, एक Cl इधर लिए, तो ये आ गया क्या? C6H5N, ई एन है मेरे प्यारे दोस्तों, ई एन है। ठीक है, कन्फ्यूजिंग मत होना, N2Cl। फिर उनके बाद प्लस देंगे। फिर देखो यहाँ पे जो था Na यहाँ पहले से था सोडियम, और यहाँ पे देखो 2HCl था कि नहीं, 2HCl, तो Cl भी 2 था, तो एक Cl हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl, NaCl लिख दिए। फिर देखो यहाँ देखो O2 है ना, O2, यहाँ O2 बच रहा है कि नहीं, फिर यहाँ H2 भी बच रहा है कि नहीं। तो O2 और H2 को कैसे लिख सकते हैं? O2 और H2, यहाँ H2 है ना, और देखो यहाँ पे 2H यहाँ बच रहा है, यहाँ H2 बच रहा है, यहाँ O2 बच रहा है। तो देखो यहाँ पे H2 हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पे H2 और O2 इतना बच रहा है। तो देखो H2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो H4 और O2 इतना बच रहा है, यहाँ पे समझा रहे हैं ऊपर की ओर। देखो H2 हो गया, यही ना, 2 4 गो H हो गया और O2 एगो हो गया। तो देखो 2 गो H और 2 गो ऑक्सीजन, एगो कॉमन आ जाएगा, तो हम 2 आगे लिख सकते हैं। यानी 2 आगे लिख के हाइड्रोजन बच रहा है अभी भी 2 जब कॉमन लिए तो
ओ सिर्फ बचेगा तो ओ लिख दिए, तो 2H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, 2H2O हो गया। आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे 2H2O आया। ठीक है, तो ये जो हम इस जगह समझाए, ये वाले जो निकला, इसी को हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को किस तरह लगा समझने में। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं, यानी कि परिभाषा और रासायनिक अभिक्रिया समझ गया। अब इसके आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, देखो थर्ड नंबर पे जो समझने योग्य बातें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वह आप लोगों के लिए रहने वाले हैं भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि भौतिक गुण जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यह रंगीन क्रिस्टली ठोस होता है और यह जल में घुलनशील होता है। यह केवल ठंडे विलयन में स्थिर रहता है और तापमान बढ़ने पर यह विघटित हो जाता है। कौन? फिजिकल गुण में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसे ऐसे बातों पे फोकस करता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर वह विघटित हो जाता है। ठीक है, और यह केवल ठंडे विलयन में स्थिर रहता है। ठंडा जब रहेगा विलयन, यानी कि मिक्स विलय विलायक जब मिक्स रहेगा तो वैसा ठंडा होने चाहिए, कूल, तब उसमें क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्थिर रहेगा। ठीक है, अब इनके रासायनिक गुण पे आते हैं। भौतिक गुण समझ गया, अब रासायनिक गुण पे आते हैं। रासायनिक गुण देखो, रासायनिक गुण बोला गया है, जल के साथ अभिक्रिया करके गर्म करने पर फिनोल बनता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करता है तो फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल। देखो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5N2Cl, यही होता था। फिर जल के साथ H2O के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? फिनोल बनता है। देखो फिनोल कैसे बनता है, देखो C6H5 और यहाँ देखो O है ना, और यहाँ पे H, O और H है ना, यह इधर से निकल के इसमें जाएगा। तो देखो C6H5OH, एक O और एक H लिए। ठीक है, तो OH हो गया, हुआ कि ना। फिर यहाँ N2 बच रहा था तो N2 को हम बाहर कर दिए, और फिर यहाँ एक H बच रहा था, यहाँ Cl बच रहा था, तो यहाँ HCl हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे क्या? फिनोल। क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसे इनको रिएक्ट किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, अब दूसरी पे आते हैं। इनकी दूसरी रासायनिक गुण क्या है? दूसरी रासायनिक गुण अच्छे तरीके से और समझाएंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, रासायनिक गुण क्या है? CuCl के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी कि CuCl के साथ में जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो कैसे बनता है? देखो C6 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सूत्र लिख रहे हैं। C6H5N2Cl और CuCl के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? देखो C6H5 और यहाँ Cl एक था, Cl को इधर कर लेंगे, C6H5 और Cl उधर कर ले लिए एगो, तो हो गया। यहाँ पे फिर देखो N2 लिख दिए, N2, फिर यहाँ पे देखो Cl था ना, Cl बचा और Cu बचा, CuCl इधर लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा बन रहा है C6H5Cl, इसी को क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। थर्ड नंबर जो है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में रिएक्शन बताइएगा कि CuBr के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम डायरेक्ट आते हैं इनकी उपयोग पे। ठीक है, दो को हम बता दिए और आप लोग थर्ड नंबर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे आया। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वह रहने वाला है उपयोग किसमें किया जाता है। तो देखो इनका उपयोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का उपयोग एजो रंग बनाने में किया जाता है, फिनोल बनाने में किया जाता है और क्लोरोबेंजीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एजो रंग बनाने में और फिनोल बनाने में और क्लोरोबेंजीन बनाने में किसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ब्रोमोबेंजीन और वह आयोडोबेंजीन बनाने में। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को भी बनाने में
कार्बन यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की यानी कि योगदान रहता है। और असियानो बेंजीन बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप लोगों को उपयोग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे प्यारे दोस्तों अंत तक बने हैं तो आप लोग सिर्फ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।